हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज अगर हमारा शाइनेस से भरपूर नेचर है तो हम क्या करें और उससे डील कैसे करें। तो हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन बिहेवियर का ये पार्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक टाइम था 10-15 साल पहले जब शाई नेचर को ना एक डिसेंसी का प्रमाण माना जाता था कि ये बच्चा बहुत डिसेंट है, ये तो मतलब एक प्योरिटी की निशानी माना जाता था। और फिर उसके बाद आई बाढ़। एक्सट्रोवर्ट्स या कोई भी वैसे वाला नेचर होता है ना कि जो शाई ना हो, यानी कि जो बोलने वाला हो या थोड़ी कॉन्फिडेंट नेचर वाला हो। ऑब्वियसली जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हम इस बात से तो समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन हम टॉपिक पे आते हैं कि शाई नेचर को हम कैसे समझ सकते हैं। शाई नेचर में हमें जाना होगा अपने पीछे की तरफ, यानी कि अपने बचपन में। क्योंकि शाई नेचर हमने, या तो हमारा शाई नेचर है जेनेटिकली, हमारे पेरेंट्स का भी है, या फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री में ही ये थोड़ा शाई नेचर है, लगभग सभी का थोड़ा थोड़ा ऐसे। या फिर कोई सोशल घटना घट गई है, मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है उससे आपका शाई नेचर हो गया है। कोई सिचुएशन हो गई है जिस सिचुएशन में पढ़ के आपका नेचर हो गया है शाई। तो अब आपको कैसा लगता है? अंडर कॉन्फिडेंट। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, या फिर कोई मुझे छुपा ले, या फिर मुझे आगे नहीं जाना। पहली बात, हार मानने की ज़रूरत है नहीं, सब हो सकता है। और जो जेनेटिक्स वाले केस होते हैं कि जिनका बिल्कुल ही पेरेंट्स का और उनका होता है, वो वाले उसमें क्या होता है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा उसका परिश्रम लगता है। अपने नेचर को अगर उसने सुधारना है तो उसको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मोस्टली शाई नेचर वाले को ये लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है और मैं कम हूँ। और जो अपनी सेल्फ टॉक होती है ना, वो इतनी डिग्रेडिंग होती है, अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर। कारण होता है ना वो ये होता है कि किसी भी चीज़ पे जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो कम है। यानी कि जब हमें ये लग रहा है कि हमें बोलने की क्षमता भी नहीं है और हम तो ये नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अंदर प्रैक्टिस कम है। हम उस चीज़ के मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है ना वो उस चीज़ के अंदर कम है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए, यानी कि फर्स्ट यू अवेयर देन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ ट्रू। मतलब जो अपना अंदर वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन हो जाएगा, इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना उसको बस रीट्रेंड करना है हमें। हमारे जो लिमिटेड थॉट्स हैं ना हमारे खुद के प्रति, कि हमें लिमिट में बांध देते हैं, हमें बस अनलिमिटेड होना है, अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाना है। और हमें अपने थॉट्स की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, तभी हम ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे। और जब हम रिस्क लें तो हमें अपनी छोटी छोटी सी जो हमारी जीत होती है ना, कि छोटी जीत भी, जैसे मान लो किसी के सामने जाने से हमें शाइनेस आती है और हमें जाना है, सिचुएशन ये है कि हमें जाना है, तो मतलब उसके आगे से गिलास पानी का उठा के ले आए और इससे हमारी जीत हुई, ये छोटी जीत है। उसको हमें सेलिब्रेट करना है, अपने आप को ये बूस्टअप करना है कि देख मैंने कर दिया, देख मैंने कर दिया। जब हमें ये फील आए ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो हमें ये समझना चाहिए उसी टाइम के ऊपर क्विक एक्शन ये लेना चाहिए कि अगर सपोज़ पेपर नहीं हो जाएगा संसार का, अगर मैं फेल हो गया, संसार में कोई विपदा नहीं आन पाएगी, हो गया तो हो गया। मतलब कोई भी सिचुएशन है उसका जो एक्सट्रीम बुरा है ना उसको सोच के और फिर ये सोचना चाहिए कि हो जाए, यही तो होएगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होएगा ना, और फिर एकदम काम करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। ठीक है। और ना शाइनेस बोलने में बहुत परेशान करती है कि अगर हमें किसी के सामने बोलना है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग, या फिर ज़रूरी नहीं है सबको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, लेकिन हम ऑफिस में भी तो बोलने में शाई हो सकते हैं। तो अगर बाय चांस हमें बोलने में शाइनेस आ रही है ना, तो हमें अपने ऊपर ध्यान कम और दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें इतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना कि मैंने क्या पहन रखा है, क्या ये है, क्या वो है। हमें दूसरे पे ध्यान देना चाहिए, शायद आपको हेल्प करेगी। और जब आपको हेल्प करे तो आप अपने आप को छोटे छोटे से सेलिब्रेशन के वो दे सकते, भाई मैंने ये कर दिया ऐसे, और ये आपको हेल्प करेगी पक्का। अगर आप इंटरेक्ट करने में परेशान हो जाते हैं तो आपको सोशल इंटरेक्शन करने चाहिए छोटे छोटे, और आपको वो लिमिट से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, अपने लिमिट से, कि इससे आगे भी कुछ है। अपने आप को दायरे में बंद करने का आपको कोई भी हक नहीं है। और जब आप समझ जाओ तो जो छोटे छोटे विन्स है ना उसको ज़रूर सेलिब्रेट करना। इसी चीज़ से ना आपको सेल्फ एफिशिएंट लगेगा कि मैं खुद में
एफिशिएंट हूँ, यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पूर्ण हूँ मैं। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो आपका पीछे कहीं छुपा हुआ था सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो अपने खुद के बारे में जो अपने थॉट्स आपने बना के कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और आपको एक अजीब सा ऐसे बुड़ुम ऐसा ऐसा फील आएगी जब आप कुछ कर लेंगे। और जिस चीज़ के बारे में आप पहले शाय थे, यकीन मानो ये मेरे साथ हुआ था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और आपको अपने आप के ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हो। शाइनेस वाली चीज़ है ना, हमेशा लैक की तरफ इशारा करती है कि शाइनेस इज़ मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, इसलिए हम शाई हैं। जो शाइनेस वाला जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो तो मोस्ट परफेक्ट बिहेवियर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें थोड़ी सी शाइनेस होती है, ठीक है, वो नॉर्मल है। और लेकिन जब हमें काम के ऊपर डिस्टर्ब करने लग जाए हमारी शाइनेस, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। तो जो मैं बता रही थी कि जो शाइनेस वाला नेचर होता है ना, वो लैक की तरफ इशारा करता है, यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि हमें अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं की है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ये लगता है। जब हमारे दिमाग हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स बनाता है, यानी कि जब मैं किसी जगह पे जा रही हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे अंदर से ऐसा लग रहा है कि तुझे तो ये आता नहीं है, या जो भी, वहीं रोकना है, वहीं रोक के और हमें उस चीज़ को ऐसे अपने आप को पुश करना है कि ये करना पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा रिजिड स्वभाव है कि बहुत ज़्यादा ही शाइनेस है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग सकता है, ये चीज़ें भी आपको बकवास लग सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये चीज़ें काम करती हैं शाई बिहेवियर के ऊपर। इन चीज़ों को आप कहने में शर्माते हो, और किसी की कोई गलती हो जाती है और आप ऐसे अपने शाइनेस के चक्कर में और आप ऐसे चुप हो जाते हो कि मेरे को तो सती सावित्री बन के दिखाना है, या फिर मैं तो बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ। तो आपको ओपनली लाउड बोलना चाहिए उसी टाइम के ऊपर, और आपको बस एक मतलब ऐसे एक जोर का ऐसे लगेगा पीछे से ऐसे पुश, उसके बाद आपके ऐसे नैया पार हो जाएगी। और जैसा जो भी कोई सिचुएशन लगे वैसे बोल देनी चाहिए। और अपने आप के बारे में जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और इससे आपका जो अपने आप से है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचेंगे कि आप कर सकते हैं कुछ भी। और आपकी जो कीमत है, यानी कि जो आपकी सेल्फ वर्थ है ना, कि आप कितने मतलब वो हो, मतलब कि किस जहाँ पे आपको बिठाना चाहिए, कौन से आसन पे बिठाना चाहिए, तो आपको ऊंचे वाला आसन मिलेगा। और जब आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओगे कि ये प्रॉब्लम है, तभी आप एक्सेप्ट कर पाओगे, और तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे जो भी इस चीज़ का सोल्यूशन है। ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसका सोल्यूशन होता है। ये ना सोचे कि मेरे को तो इसके साथ ही मरना पड़ेगा, या फिर दूसरे लोग जब उस चीज़ का को ड्रामा बताते हैं तो फिर आप फिर इफ़ेक्ट होते हो और फिर अपने आप को गाली गलौज करते हो, मतलब अपने आप की जो सेल्फ वर्थ होती है उसको आप डिग्रेड करते रहते हो। वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, अपने नेचर को सुधारना पड़ेगा। और आपको बार बार में वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कहीं पे भी जाने में आपको शर्म आती है ना, तो वहीं जाके आपको जैसे मान लो 15 मिनट है ना आपका टारगेट, तो आप पहले 2 मिनट करके आओ, फिर 5 मिनट, ऐसे कर करके आप उस चीज़ को ट्राई कर करके, और आप अपने उससे अपने गोल के ऊपर काम कर सकते हो। मिलते हैं हम किसी वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।